100 कुत्तों के लिए कम से कम 1 बीघा जमीन चाहिए, 1000 गज मान लो। वफा का किस्सा जब भी किसी ने मुझे सुनाया, न जाने क्यों मुझे हर बार कुत्ता ही याद आया। नमस्कार, मैं जिया चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव दिल्ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुत्तों की, जो इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। लेकिन कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी दोनों को ही आवारा कुत्तों को तुरंत शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ना शुरू करें और उन्हें दूसरे इलाके में भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या इतने आवारा कुत्तों को संभालने के लिए शेल्टर होम्स हैं या तैयार हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली के इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी पहचान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मेनका गांधी ने कुत्तों को लेकर आंकड़े बताते हुए क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। अगर हम 3 लाख कुत्ते उठा लें और उनको पाउंड में डाल दें, चलिए कर लिया, आपने 15,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, आपने 5 करोड़ रुपए हफ्ते में ना गरीबों को खिलाने के बजाय आपने कुत्तों को खिला दिया, आपने 1.5 लाख लोगों को नौकरी पर दे दी और तनख्वाह हम लोग चुकाएंगे। तो ये सब करने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर वो 3 लाख कुत्ते बाहर से आएंगे और दिल्ली भर जाएगी। बिकॉज जहाँ खाना है वहाँ जानवर है, वहाँ इंसान है, वहाँ चिंटी है, और दिल्ली तो भरा हुआ है खाने के साथ। आइए आपको दिखाते हैं कि जो शेल्टर होम्स अभी फिलहाल में नोएडा में हैं, उनकी कैसी हालत है और कैसे डॉग्स वहां पर लाए जाते हैं। अब मान लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दो महीने का टाइम पीरियड दिया है। अब दिल्ली का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो 3 लाख डॉग्स का दिया है कि 3 लाख कुत्ते सड़क पे हैं। आप उनको कहीं पे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि 100 कुत्तों के लिए कम से कम 1 बीघा ज़मीन चाहिए, 1000 गज मान लो। तो 3 लाख के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद सफाई वाले भी चाहिए, क्या वो अपॉइंट हो गए हैं? उसके बाद खाना कहाँ से आएगा? यहाँ तो चलो लोकल सब लोग बांट के कर ले, मिल बांट के, लेकिन वहाँ पे खाने बनाने वालों की व्यवस्था हो गई है। तो ये सब जो उनकी ज़रूरत, नीड है, बेसिक एक नीड है जिंदा रहने के लिए, जब वो ही तैयार नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो कि 2 महीने में सारे कुत्ते आप वहाँ पे शिफ्ट कर दोगे? और कल रात मैंने न्यूज़ में देखा था एक चैनल पे, जहाँ पे बोला गया था दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद। आप एक अप्रॉक्स एस्टिमेट ले लीजिए कि 3-3 लाख कुत्ते हो गए, ये 9 लाख हो गए। अब 9 लाख कुत्तों को आप कहाँ जा करके छोड़ेंगे? जब आप कह रहे हैं आबादी को उससे डर लगता है कि काट लेकर रेबीज हो जाएगा, यानी कि आप कहीं आबादी से दूर उसको लेके जाएंगे, तो कितना लैंड आप लोग इसको ऑक्यूपाइड करेंगे और वहाँ पे सारा बना पाएंगे? जानकारों की माने तो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में लाखों की संख्या में स्ट्रे डॉग्स हैं। ऐसे में एक जगह पर रखना, उनकी व्यवस्था करना नगर निगम और प्रशासन के लिए काफी चैलेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि प्रशासन के लिए लाखों की संख्या में डॉग्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल उनके खाने, मेडिकल ट्रीटमेंट और सारी देखभाल का है, क्या अच्छे से हो पाएगी? अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना सही साबित होगा या नहीं।